हेलो, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। आमीन। और एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, जैसे हम बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें इस वचन के द्वारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के युवा परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस महान कार्य के लिए। परमेश्वर पिता, जो प्रभु आपने हमारे जीवन में किया प्रभु, और ये सुनहरा मौका फिर एक बार प्रभु आपने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके। परमेश्वर पिता, प्रभु इस वचन को फिर एक बार आशीष करें और आपकी कृपा इस वचन पर बनी रहे प्रभु, सुनने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए, हर एक के लिए प्रभु, उनके जीवन में ये कार्य करने वाले वचन हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन सारे वचनों को भर दे प्रभु, हमें भी आपकी सामर्थ्य से भर दे प्रभु, हमें शक्ति और कृपा प्रदान करे प्रभु। मांगते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो मेरा विषय है, शत्रु को स्थान मत दो। ओके, शत्रु को स्थान मत दो। तो आइए इस विषय की ओर हम बढ़ते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आमीन। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसके साथ बने रहे, हाँ, उसके साथ उसके आज्ञा का पालन करें, उसके संगति में रहे। आमीन। उसके प्रेम में बढ़े, उसकी कृपा में बढ़े और आशीष हो जाए और हमेशा आनंदित और खुश रहे। हालेलुया। लेकिन जब कभी कभी शैतान का मुंह हमें लालसा देकर उसकी ओर खींच लेता है, तब परमेश्वर की महिमा हमसे दूर हटने लगती है। जब हम परमेश्वर की छोड़कर हम शैतान की ओर चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, अपने जीवन में इस बात को ध्यान दे कि मेरे भाई बहनों, शत्रु को यानी कि शैतान को स्थान अपने जीवन में नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु हमें जीवन देता है, लेकिन शैतान हमारे जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मसीह जीवन में चलते हुए हम हमेशा अपनी नजरें, हमारा विश्वास, हमारी फोकस केवल और केवल परमेश्वर पर बनाए रखें। आमीन। हम कतई शैतान की ओर न मुड़े, ना उसका सुने। आमीन। शैतान बहुत सारी मार्ग से हमें आकर्षित करता है, हमें लालसा देता है, हमें मोह देता है, और वो हमें परमेश्वर के संगति से, उसके विश्वास से और उसके प्रेम से हमें दूर लेकर जाने का प्रयास करता है। तो आज इस बात को हमें ध्यान देना है कि मसीह के साथ चलते हुए हम हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहे और शत्रु को यानी कि शैतान को अपने जीवन में हम कोई स्थान न दे। मेरे भाई बहनों, शैतान अलग अलग मार्ग से हमारा इस्तेमाल करता है, अलग अलग मार्ग से मसीह लोगों को फंसाने का प्रयास करता है, और हमें पता भी नहीं कि किस तरह उसने हमारा इस्तेमाल किया, किस तरह उसने हमारे द्वारा उसके कार्यों को किया। तो मेरे भाई बहनों, मसीह जानते हुए हमें जो परमेश्वर ने कहा है उस वचन का पालन करते हुए, उसका अनुकरण करते हुए, उसका अनुशासन पालन करते हुए हम परमेश्वर के वचन में और भी और ज़्यादा बढ़ते रहे। मेरे भाई बहनों, सबसे पहले शैतान मसीह लोगों के जीवन में कहाँ पर कार्य करता है? मेरे भाई बहनों, कब वो शत्रु आपके जीवन में स्थान लेने को आता है? जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप गुस्से पर काबू नहीं करते। तो आइए उसके वचन की ओर हम जाएंगे आगे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 20 वचन की हम पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, देखिए, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर कहता है, क्योंकि हर मसीह को चाहिए कि परमेश्वर का सुने और जो परमेश्वर कहता है वो करे, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा पालन में हमें जीवन है। परमेश्वर के भय में हमें, है ना, कृपा है, भलाई है। तो इस बात को कोई भी मसीह न भूले। जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर कहता है, उसी को हमें पूरा करना है। तो यहाँ परमेश्वर भी हमें ये कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर हम मसीह होने के बावजूद अगर हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते तो हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं हैं, हम बिलीवर्स कहलाने के योग्य नहीं हैं। मेरे भाई बहनों, अगर हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, सेवकाई में बढ़ते हैं, सारे चीज़ों को करते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन अब भी अगर हमने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो हमारे लिए ये धोखा है।
हमारे लिए खेद वाली बात है। तो इसलिए बाइबल का वचन कहता है क्रोध करने वाला इंसान परमेश्वर के धर्म के कार्य को पूरा नहीं कर पाता, उसके कार्य को पूरा नहीं कर पाता, उसको अंजाम नहीं दे पाता। इसलिए अगर हमारे अंदर जरा भी गुस्सा है ना मेरे भाई बहनों, तो उस गुस्से को हमें निकालना होगा। उसके लिए हमें स्पेशली प्रार्थना करनी होगी मेरे भाई बहनों। हालेलुया। अगर मैं कहूँगा सिर्फ गुस्सा निकल जा, सिर्फ निकल जाने से नहीं जाएगा, लेकिन उसको हमें काबू में रखना पड़ेगा। उसके लिए प्रभु से सहायता मांगनी पड़ेगी, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने जीव आत्मा शरीर पर काबू पाना पड़ेगा प्रार्थना के द्वारा। आमीन। जब इस कार्य को हम करेंगे और अपने गुस्से को हम कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों हम गुस्से से बाहर आ सकते हैं। मैंने अपनी सेवकाई में कई बार ऐसे देखा है मेरे भाई बहनों कि कई मसीह लोग अच्छे वचन तो देते हैं, सेवा भी करते हैं, अच्छे वरदान हैं उनके पास, वो अच्छा गाते हैं, वचन देते हैं, सुसमाचार देते हैं, लेकिन बहुत अक्सर हम देखते हैं वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, कलीसियाओं में करते हैं या ज़्यादातर अपने घरों में करते हैं। तो इस बात को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों, क्योंकि गुस्सा ये परमेश्वर की ओर से नहीं, गुस्सा ये शैतान की ओर से है। ये शैतान का हथियार है मसीह लोगों को पीछे खींचने का, मसीह लोगों को पराजित रखने का, मसीह लोगों को आशीष के बगैर जीवन जीने के लिए मजबूर करने का ये शैतान का एक हथियार है। इसलिए हर मसीह अपने आत्मिक जीवन पर गौर करे, अपना सोचना, अपना बोलना, है ना, हमारा चलना, हर एक चीज़ पर हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसीह ने हमें कई ऐसे बातों को हमें वचनों के द्वारा प्रकट किया है, कई बातों को हमें सिखाया है। तो यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का, है ना, निर्वाह नहीं कर सकता, यानी कि क्रोध अगर रहेगा वो परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों, उसको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकता, है ना, उसके कार्य में, उसके सेवकाई में उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसके जीवन में उसको सफलता नहीं मिलेगी मेरे भाई बहनों, है ना। एक गुस्सा एक किस तरह है मेरे भाई बहनों, एक अंगार की तीली की तरह है मेरे भाई बहनों, माचिस की तीली की तरह है ना। एक छोटी सी तीली बराबर है पूरे जंगल को, है ना, नष्ट कर सकती है, जला के भस्म कर सकती है। एक छोटी तीली मेरे भाई बहनों, और उसकी छोटी चिंगारी, हमारा गुस्सा भी उसी तरह होता है। सो हमें अपने गुस्से पर, है ना, आप कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सो है ना, प्रिपेयर योर सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स माय बिलीव्ड पीपल, कंट्रोल ऑन योर एंगर। ओके, तो अपने गुस्से पर हमें काबू रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है। तो उसी तरह हम इसी रिलेटेड और परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इफिसी की पत्री इसका 4 अध्याय 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, हाँ, और न शैतान को अवसर दो। बराबर। ओके, देखो पवित्र वचन यहाँ पर अभी कुछ बातों को हमें सिखा रहा है। यहाँ पर बाइबल एक चीज के बारे में हमें थोड़ा यहाँ पर प्रकट हो रहा है, और यहाँ पर बाइबल का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल का वचन हमें यहाँ पर कुछ बातों को सिखा रहा है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मेरे भाई बहनों, उस तरह का क्रोध नहीं, है ना, जिससे किसी का दिल टूट जाए, जिससे, है ना, जिसके द्वारा, हमारे क्रोध के द्वारा किसी का नाश हो जाए, किसी के आंसू, है ना, आंसू निकले, किसी का दिल दुखे, किसी का दिल टूटे। हमारा क्रोध इस तरह का किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, है ना मेरे भाई बहनों। थोड़ा अगर हो जाता है मेरे भाई बहनों अपने घर में, परिवार में, लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है क्रोध करो। हाँ, थोड़ी सी अनबन हो सकती है ना, एक्चुअली वो भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें पौलुस के द्वारा थोड़ी छूट यहाँ पर परमेश्वर दे रहा है, थोड़ी छूट यहाँ पर हमें थोड़ी सी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रोध करो और गुस्से में बने रहे। आप कहें कि नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है क्रोध तो करो, क्रोध तो करो। नहीं मेरे भाई बहनों, वो उस लेवल में क्रोध के बारे में ये यहाँ पर नहीं कह रहा है। वो कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, है ना, पाप मत करो, क्योंकि इंसान क्रोध के द्वारा कई पापों को अंजाम देता है ना। उसके द्वारा गुस्से में कई पाप होते हैं, कई आज्ञा को वो तोड़ देता है, कई दिलों को वो तोड़ देता है मेरे भाई बहनों। तो इसके लिए यहाँ पर बाइबल कहती है कि मेरे भाई बहनों, है ना, पर पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, है ना मेरे भाई बहन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे अगर किसी से, हमारे अपने भाई से, अपने बहन से, अपने परिवार से, या हमारे किसी आत्मिक फेलोशिप करते समय कोई सदस्य से हमें अनबन हो गई तो हम सालों सालों से बातें न करें, है ना, मन मिटाव करे, उससे नफरत करे। नहीं मेरे भाई बहनों, प्रभु हमें नहीं सिखाता। बाइबल में कई बार लिखा हुआ है मेरे भाई बहनों कि अपने, है ना, अपने शत्रु को क्षमा करो और उसे प्रार्थना करो, अपने दुश्मन को क्षमा करो। सोचिए, जब परमेश्वर ने अपने दुश्मन को कहा है, वो तो हमारे रिश्तेदार है, या हमारे भाई बहन है, या हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं,
हमें तो सूर्य अस्त होने से पहले हमें, है ना, मिलाप करना, एक दूसरे को घुल मिल जाना वापस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ बने रहते हुए हमारे मन को बड़ा रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे हृदय को बड़ा रखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर बाइबल कहती है किसी भी तरह का मन में संकोच हमें किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा शैतान को स्थान मिलता है। इसके द्वारा अगर हम क्रोध को रखते हैं, ईर्ष्या को रखते हैं, है ना, अगर हम बातें करना बंद कर दे, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम रूठ जाते हैं और उसको सालों भर खींचते हैं, मेरे भाई बहनों, तो क्या हो जाता है, हम वचन के द्वारा हम अयोग्य ठहरते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर से प्यार करता है ना, वो परमेश्वर जो कहता है उसको मानता भी है। आमीन। अगर मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मैं अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से भी प्यार करूंगा। अगर मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता तो मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों। हालेलुया। तो हमारा प्यार पहला परमेश्वर से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? परमेश्वर ने प्रभावित करने के लिए हमें बुलाया है और चुना है, ताकि हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से हम दूसरों को प्रभावित करें, दूसरों को परमेश्वर के साथ पास खींचे। हमारे प्यार से, हमारे आचरण से, हमारे सौम्यता से, हमारी कोमलता से हम बहुत सारी आत्माओं को जीते और मसीह के पास लेकर आए। प्रेज गॉड। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर किसी से हमारी अनबन होती है, चाहे घर में, परिवार में, कलीसिया में, ऑफिस में, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले हमें मिलाप करना, समेट करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शत्रु को स्थान मिल जाता है हमारे जीवन में मेरे बहनों। और एक बार शत्रु को स्थान मिलता है, वो चीज हमारे जीवन में हमेशा एक सोल्टाई की तरह, यानी कि हमारे जीवन में वो रुकावट बनती है आगे बढ़ने के लिए, है ना, आशीषित होने के लिए, तरक्की मिलने के लिए, हमारे जॉब में, बिजनेस में, परिवार में अच्छे काम होने के लिए वो चीज हमारे जीवन में रुकावट लाती है अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते। तो इसलिए बाइबल जो कहती है उसको मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने से तक तुम्हारा क्रोध न रहे। वाकई मेरे भाई बहनों, आज भी अगर आपके जीवन में इस तरह का किसी के द्वारा, अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मेरे भाई बहनों, अगर इस कलीसिया में अगर आप किसी के साथ अनबन हुई है और आपने बात करना छोड़ दिया है, तो मैं आपको कहूँगा परमेश्वर को आदर करते हुए आप उनसे बात करना शुरू करें, आरंभ करें। आमीन। आपकी पहल आपको बड़ा बनाएगी, आपकी पहल परमेश्वर के दिल को जितवाएगी। आमीन। आपकी पहल आपके आने वाले जीवन के मार्ग को खोल देगी मेरे भाई बहनों। आमीन। आपकी एक क्षमा, एक नम्रता आपको बड़ा बनाती है और हर क्षेत्र में बड़ा बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन में, है ना, मन में कटुता रखकर, मन में, है ना, ईर्ष्या रखकर हम शैतान को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम और एक बात को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 6:12 में लिखा है, उसी में आगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और हाँ, मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, इस वचनों को आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत बार कहा हुआ है कलीसियाओं में। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने सुना भी है और सीखा भी है मेरी बाइबल स्टडी के दिनों में। ओके। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। क्यों परमेश्वर हमें कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले हमें समेट करना है? क्योंकि हमारा दुश्मन, हमारा वैरी कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, हमारा कोई कलीग नहीं। हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो शत्रु है, वो कौन है? इफिसियों की 6:12 हमें प्रकट करती है और वो कहती है क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं जो शरीर में है, किसी पर्सन से नहीं। तो कहता है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में मंडला रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, देखो हमारा युद्ध किससे है? यहाँ पर 6:12 हमें प्रकट करती है, यानी कि 6:12 हमें कहती है ना, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो मंडला रहे हैं, है ना, दुष्ट आत्माएं,
है ना, शैतान उसके कार्य, है ना, दुष्ट आत्माएं और शैतान और उसके कार्य हमारे इर्द गिर्द, हमारे लोगों के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, हमारे भाइयों के, हमारे परिवारों के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मेरे भाई बहनों, उस शैतान के साथ हमारा युद्ध है, उस दुष्ट आत्माओं के साथ हमारा युद्ध है, उस संसार के अंधकार के हकीमों से हमारा युद्ध है, और उसकी आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है जो मंडला रहे हैं, यानी कि शैतान के साथ, उस शत्रुओं के साथ हमारा युद्ध है, ना कि किसी व्यक्ति के साथ, ना कि कोई हमारे भाई बंद के साथ। हालेलुया। इस बात को याद रखें मेरे भाई बहनों, है ना। जब इस बात को अपने जीवन में आप ठान लोगे तो आप शैतान को आपके जीवन में हरा दोगे, और एक आप सफल मसीह जीवन जीने के हकदार आप बनेंगे, आप आशीषित होगे, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित बने रहेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का पालन किया है, आज्ञाओं का पालन किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए किसी भी मनुष्य के प्रति, इंसान के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं रखनी है, ना कि अपनी कलीसिया के किसी व्यक्ति के प्रति, ना पासबान, ना लीडर्स, ना अगवा, ना क्वायर, ना है ना इवांजलिस्ट, ना मध्यस्थी, ना एक आम मेंबर, कोई भी क्यों ना हो, उससे भी हमें, है ना, ईर्ष्या नहीं रखनी है, दुश्मनी नहीं रखनी है। ओके, सूर्य अस्त होने से पहले हमें ईश्वर से समेट करना है, एक दूसरे को क्षमा कर देना है मेरे भाई बहन। जब ये करेंगे आपके जीवन में, सचमुच मैं कहता हूं, आप अद्भुत हो जाएगी। प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करेगा, और आपके आशीष के द्वार, सामर्थ के द्वार, खुशी के द्वार आपके खुलने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए आपके मन में अगर किसी के प्रति दुश्मनी है, किसके प्रति ईर्ष्या है, शायद उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, या उन्होंने आपको दुख दिया होगा आपके अतीत के जीवन में, आपके अतीत में, तो मेरे भाई बहनों फिर भी आपको क्षमा करना है, क्योंकि मैं नहीं, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन, है ना। पहले वचन को हमने सुना, है ना, पाप मत करो क्रोध में, है ना, सूर्यास्त होने से पहले समेट करो। और यहां पर कहता है कि हमारा युद्ध किसी, है ना, लहू और मांस से नहीं, बराबर है, लेकिन अधिकारियों से, प्रधानों से, संसार के अंधकार के हकीमों से, और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो मंडला रहे हैं। तो शैतान से हमारा युद्ध है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखें। आमीन। इसलिए किसी के प्रति मन में आपके प्रति किसी भी तरह की गलत भावना है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, रिवेंज है, उसको निकाल दो, आज के आज हमें दूर करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहन, हमारा जीवन अनमोल है ना, हमारा जीवन अनमोल है। हमारे जीवन में अगर हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहनों, हालेलुया, अपने स्वयं को लंबी आयु और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें क्षमा करना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। शांति तब हमें मिलेगी मेरे भाई बहनों, है ना, जब आप दूसरों को क्षमा करना सीखोगे, है ना। और जब शांति आती है तो समाधान भी आती है, शांति समाधान लाती है मेरे भाई बहनों। पीस ब्रिंग्स अ सोल्यूशन, आमीन, समाधान लाती है। तुम्हारे जीवन के बहुत सारे जो सोल्यूशन हैं वो सुलझ जाएगी मेरे भाई बहन, तुम्हारी उलझने सुलझ जाएगी, तब तुम क्षमा करना सीखोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। तो नेक्स्ट वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:30, क्षमा करना, यूहन्ना 14:30 को पढ़ेंगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रेज गॉड। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर जो वचन आज हमने पढ़ा है, ये वचन हमें कुछ कह रहा है। क्या कहता है मेरे भाई बहनों? वो कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देखिए, यूहन्ना की पुस्तक क्या कहती है? मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे भाई बहनों, शैतान का कोई भी आप पर अधिकार नहीं, लेकिन शैतान आपको डराता है ना, आपको किसी ना किसी भावनाओं में बांधकर आपको जकड़ लेता है। मेरे भाई बहनों, कभी कभी आप परमेश्वर के वचन को भूलकर अगर आप किसी मनुष्य, कोई हमारा तांत्रिक या कोई भविष्यवक्ता, मतलब संसारिक भविष्यवक्ता के पास जाते हैं या किसी जादूगर के पास जाते हैं, अपने हाथ दिखाते हो मेरे भाई बहनों, तो मालूम है वो आपको डरा देते हैं। आप ये करोगे तो आपके जीवन में इस तरह का कार्य होगा, आप ये नहीं करोगे तो आपके जीवन में श्राप आएगी, ऐसे कहते हैं। कई पासवान लोग भी इस तरह का जो परमेश्वर का सही ज्ञान को नहीं रखते हैं, ऐसे पासवानों लोग भी, कोई मनुष्य फोन करता है, पास्टर मेरे जीवन में इस तरह के संकट आए हैं, बताइए क्यों आए हैं, बताइए, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन, है ना, अपनी तौर पर, है ना, वो दैवी सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन अपनी ज्ञान की बुद्धि से, है ना, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन उन लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं।
जबकि उसका कनेक्शन परमेश्वर से या डिवाइन तरह से नहीं होता, उसके वचन से कोई भी उसका मिलाप नहीं होता, उनके काउंसलिंग का। और लोग एक तरह का भावना में वो इस तरह को उन लोगों के पास जाकर अपने सोल्यूशन ढूंढते हैं। मेरे भाई बहनों, आपका और मेरा सोल्यूशन परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के वचन में है, बराबर है। वो कहता है शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। शैतान किसी भी रूप में आप पर अधिकार करेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, आपको भावनाओं में रखेगा, और आपको भविष्य का डर दिखाएगा और कहेगा अगर आप ये नहीं करोगे तो आप शापित हो जाओगे, आपका नाश हो जाएगा, आपका घर टूटेगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका बिजनेस लॉस होगा। किसी तरह का बातों को डरा करके फिर भाई बहनों ऐसे कई लोग जो है ना, धर्म का काम नाम लेकर वो किस तरह का मनुष्य को है ना गुमराह करते हैं, और इनडायरेक्टली वो शैतान को ही प्रोत्साहन देते हैं। मेरे भाई बहनों, सबसे प्यारा, सबसे महत्वपूर्ण वचन है ना, आपको परमेश्वर के पास बैठकर उसका सोल्यूशन ढूंढना है। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे और आप शांति में रहोगे तो परमेश्वर आपको सोल्यूशन देगा, परमेश्वर आपको प्रयोजन देगा, उसका मार्ग दिखाएगा। बस आप उसके साथ बैठिए, प्रार्थना कीजिए, उस पर आपका भरोसा रखिए। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि बस अपनी जरूरत की चीजों को मांगे। आप मांगने से पहले परमेश्वर को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है। मेरे भाई बहनों, गॉड नोज योर नीड, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज योर लैकनेस, है ना, किस तरह की आपकी कमी है, क्या जरूरत है आपको, परमेश्वर जानता है। और आपको मांगने से पहले वो आपको प्रयोजन भी करता है, अगर आप उसके साथ सही रीति में बने हैं, विश्वास में साथ सही रीति में बने हुए हैं। आमीन। आपको अलग मांगने की जरूरत नहीं है, बस आपको बोलना चाहिए प्रभु इस स्थिति में आप इसका मार्ग निकालिए, प्रभु आप सोल्यूशन निकालिए। प्रभु आपकी परिस्थिति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, गंभीर क्यों ना हो, आप संकट से घिरे क्यों ना हो, और ये उलझन आपके जीवन में बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आपको मार्ग करेगा। आपको किसी व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास, किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। बाइबल कहती है कि संसार का सरदार है ना, इस संसार का सरदार कौन है, ये वचन यहाँ पर कह रहा है ना, वो संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्या कहता है यूहन्ना की पुस्तक में, उस पर किसी का अधिकार नहीं, शैतान का। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन पर भी शैतान का कोई अधिकार नहीं, केवल आप पर और मुझ पर केवल और केवल हमारे परमेश्वर का ही अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को हमेशा याद रखिए मेरे भाई बहनों, शैतान को स्थान क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये और एक बात है कि मेरे भाई बहनों पहले क्रोध नहीं करना है मेरे भाई बहनों, क्योंकि उससे धर्म का निर्वाह नहीं होगा। दूसरा बात मैंने कही है, क्रोध में पाप भी नहीं करना है। तीसरा बात मैंने कही है कि हमारा युद्ध किसी लहू और मांस से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, अपने भाई बहन से नहीं, लेकिन हमारा युद्ध वो दुष्ट आत्माओं से है, उस शैतान से ही है। और मैंने चौथा पॉइंट मैंने ये बता रहा हूं कि हमारे ऊपर किसी भी शैतान का अधिकार नहीं, इस संसार के सरदार का अधिकार नहीं, यानी कि शैतान का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर जो अधिकार है हमारे परम परमेश्वर का ही अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। ये आप कभी मत भूलें, परमेश्वर आपकी रक्षा करना जानता है, इसलिए किसी भी भड़काव में आकर हमें शैतान के अधीन नहीं होना है, शैतान के पीछे नहीं जाना है, केवल और केवल परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है। इस बात को हमें याद रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकटीकरण को पढ़ेंगे हम लोग 17 का अध्याय और 14 वचन। प्रकटीकरण 17 अध्याय 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे हाँ। और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हाँ, देखिए पवित्र वचन हमें एक बात और यहाँ पर सिखा रहा है मेरे भाई बहनों, शैतान को हमें स्थान क्यों नहीं देना है। आज इस बात को यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल हमें कहती है कि वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है। प्रेज गॉड। शैतान कोशिश करेगा मेमने का तकलीफ देने के लिए, बराबर है, लेकिन हमारा परमेश्वर बचाना जानता है, हमारा परमेश्वर संभालना जानता है, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुलाए गए हैं उसके द्वारा। तो परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में कैसे देगा, है ना। परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में, शैतान का अधिकार हमारे जीवन का कैसे देगा। लेकिन कभी कभी हम ही ऐसे होते हैं कि हम स्वयं अनजानने के कारण हम अपने अधिकार को शैतान के हाथों में देते हैं।
बराबर है। संगति में न रहते हुए, प्रार्थना न करते हुए, वचन पर मनन न करते हुए, है ना, हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्शन न रहने के कारण हम आसानी से शैतान की ओर मुड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन का स्टीयरिंग, गाड़ी का स्टीयरिंग जो है प्रभु के हाथ में देना है। आमीन। तो शैतान उसको अपने हिसाब से नहीं चलाएगा। तो यहां पर बाइबल कहती है कि मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। प्रेज गॉड। वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उनके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और वे जय पाएंगे। हालेलुया। हम शैतान पर जय पाएंगे मेरे भाई बहनों। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है। वो हमें कभी भूलता नहीं, हमें कभी त्यागता नहीं मेरे भाई बहनों। His word says he is never leave us and never forsake us. Don't forget these words, my beloved people. Keep a trust on God. Amen. And follow him. Don't follow Satan. Amen. You follow Jesus. Praise God. Hallelujah. हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है, यीशु के पीछे चलना है, यीशु का अनुकरण करना है। इस बात को हमें नहीं भूलना है मेरे भाई बहनों। तभी हम जय पा सकते हैं शैतान पर। अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से हम शैतान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। इसलिए प्रभु हमारे साथ है, अगर आप उसके साथ बने रहोगे और विश्वास करोगे। क्योंकि मेरा अगला जो मैं पॉइंट जो बता रहा हूं, क्योंकि एक तो हम चुने हुए हैं, और है ना, प्रभु ने हमको बुलाया है, और शैतान पर हमने जय पाई है। प्रेज गॉड। हालेलुया। रोम 16:20 को पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय 20 वचन। शांति का परमेश्वर आमीन। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा दे। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रेज गॉड। बाइबल का वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। यानी कि आज ये वचन क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन, शैतान को स्थान क्यों नहीं देना है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवा देने का अधिकार हमको दिया है। हम शैतान को अपने पैरों से कुचल सकते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो हमें आना चाहिए वचन की सामर्थ के द्वारा। आमीन, है ना। शैतान की जगह कहाँ है? हम लोग गाना गाते हैं ना, पैरों के नीचे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो शैतान की जगह पैरों के नीचे है। तो कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव को शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। शैतान को तुम्हारे पाँव से कुचलवा देगा परमेश्वर। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है मेरे भाई बहनों। तो हमें शैतान को क्यों छूटना है? हमें शैतान का हम पीछे क्यों चलना है ना। शैतान को हमें क्यों डरना है? क्योंकि वो हारा हुआ है मेरे भाई बहनों, वो हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। अगर आप हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, इतना समय नहीं है, लेकिन और एक परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहनों, तो रेवलेशन प्रकटीकरण 12 से लेकर 9 12वां अध्याय में 9 से लेकर 12 में शैतान नीचे गिरा दिया गया है। वो नीचे गिरा दिया गया है, वो हारा हुआ है, उसकी जगह नीचे है। तो हम क्यों शैतान को महत्व देंगे? उसको क्यों हम अटेंड करेंगे, है ना। और अटेंड कर कर उसको हम महत्व क्यों देंगे? मेरे भाई बहनों, हमें महत्व देना है तो हमारे प्रभु परमेश्वर को देना है, हमारे यीशु मसीह को हमें महत्व देना है, क्योंकि वो इस योग्य है। ही इज द डिजर्व, ही इज अ माइटी गॉड। हालेलुया। गॉड हैज अ पावर, ही इज आवर सेवियर। प्रेज गॉड। हालेलुया। जस्ट वी हैव टू एक्सॉल्ट हिम ईच एंड एवरी डे। वी हैव टू एक्सॉल्ट हिम, वी हैव टू गिव ग्लोरी टू हिम। wherever you are, you give a thanks to the living God. Maybe you are in the office, whether you are at home, whether you are in the street, wherever you are, you give a thanks to the Lord. Hallelujah. जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, कम है, ज्यादा है, मेरे भाई बहनों, हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। एटलीस्ट हमें प्रभु ने जीवित रखा, उसके लिए तो हमें धन्यवाद देना बनता है मेरे भाई बहनों। आमीन। देखो, ये धन्यवाद देने की आदत लगाओगे मेरे भाई बहनों, हर परिस्थिति में आप खुश होकर प्रभु को धन्यवाद देते रहोगे। हालात कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको खुश रखेगा। शैतान आपके पैरों के नीचे हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसकी जगह प्रभु ने कही है कि पैरों के नीचे है। आमीन। हालेलुया। हम रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे।
इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, हम्म, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर ये- अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो, अब यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए कुछ सीख और भी और दे रहा है, और भी है ना, अच्छी और सीख दे रहा है। अभी तक हमें सीख ही दी है, लेकिन और भी ये वचन हमारे जीवन में, है ना, हमारे शरीर के बारे में कुछ कह रहा है। तो बाइबल कहती है यहाँ पर, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप के द्वारा तुम्हारा शरीर, है ना, उस नश्वर, है ना, शरीर में राज्य न करे। अब पाप के अधीन न रहे, क्योंकि पाप के द्वारा अगर हम शरीर में पाप करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहे। उसके लालसाओं के अधीन हमें नहीं रहना है। तो 13 वचन और क्या कह रहा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये कार्य हमें करना है मेरे भाई बहनों, है ना, हमारे अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को, मेरे भाई बहनों, है ना, सौंपना नहीं है। पाप को नहीं सौंपना है, ओके ना। अपने आप को, है ना, अपने आप को, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है, अधर्म के कामों के लिए नहीं। तो मेरे भाई बहनों, अपने शरीर को भी प्रभु के हाथों में देना है, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को प्रभु के हाथों में देना है, क्योंकि वो कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। जब हम अपने हृदय को, अपने जीव, आत्मा, शरीर को प्रभु के अधीन देंगे, तो मेरे भाई बहनों, पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरना अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। तब कहीं जाकर आप पर और मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए अपने शरीर को पाप के लिए, मेरे भाई बहनों, है ना, उसके लालसाओं में हमें नहीं सौंपना है, लेकिन अपने शरीर को भी, अपने अंगों को भी, है ना, प्रभु के हाथों में सौंपना है, लेकिन अधर्म के कामों के लिए नहीं सौंपना है मेरे भाई बहनों। इस वचन को ध्यान दो। अगर हम इस तरह का कार्य करते हैं, अपने शरीर को अधर्म के कामों के लिए सौंपते हैं मेरे भाई बहनों, तो हम शत्रु को स्थान अपने जीवन में देते हैं। तो अपने जीवन में शत्रु को कोई स्थान नहीं देना है ना। धार्मिक योग के कदम परमेश्वर का आदेश होते हैं। आमीन। धार्मिक योग के कदम परमेश्वर का आदेश होते हैं। तो हमें सही मार्ग पर चलना है, हमारे सही कदम परमेश्वर के आदेश के द्वारा हमें चलना है मेरे भाई बहनों। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत काम करेगा, इसलिए शत्रु को स्थान मत दो। ये मेरा विषय है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, इस वचनों को आपने सुना है और आप ज़रूर इस वचन पर गौर करोगे, सुनोगे, गौर करोगे, और अपने जीवन में अगर आपने इस तरह के जो मैंने पॉइंट कहे हैं, इन विषयों में, इन पॉइंट में अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप बने हुए हैं, तो उससे आप छुटकारा पाइए। हाँ, शैतान को स्थान नहीं देना है मेरे भाई बहनों। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आज जो पहलू को प्रभु हमने देखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आप कभी नहीं चाहते कि हमारा जीवन शत्रु के हाथों में हो प्रभु, हमारे जीवन में शत्रु को और शैतान को स्थान मिले प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं प्रभु हम आपके साथ हमेशा बने रहे, आपके प्रेम में, आपके प्यार में हम बने रहे प्रभु, और आपके अधीन में बने रहे, और हम हमेशा आनंदित, खुश और शांतिमय जीवन बिताए प्रभु, और हमेशा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, खुशहाल बने रहे। ऐसे आपकी इच्छा है प्रभु। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी तरह हमारे हर एक का जीवन बना रहे प्रभु। किसी भी तरह का शैतान का आक्रमण प्रभु हमारे लोगों के जीवन में न हो प्रभु। हर एक को प्रभु आप शक्ति दो, ताकत दो, और प्रभु जी ताकि वो शैतान को अपने जीवन से दूर करे प्रभु जी। वो क्रोध न करे प्रभु, वो क्षमा करे प्रभु, और हर एक के ऊपर कृपा की नज़र से वो देखकर चले। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो प्रभु किसी भी तरह का शैतान का स्थान उनके जीवन में न मिले, ऐसे विनती याचना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह
शैतान हारा हुआ है प्रभु, वो प्रभु वो गिरा हुआ है प्रभु, उसके ऊपर शैतान का कोई अधिकार हमारे जीवन में नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए लोग हैं परमेश्वर पिता, और शैतान के ऊपर हमने जय पाई है प्रभु जी। हो प्रभु यीशु मसीह, शैतान की जगह हमारे पैरों के नीचे है प्रभु जी। हो इसलिए प्रभु हम हमारे जीव आत्मा शरीर को प्रभु आपको सौंपते हुए प्रभु हम धर्म के कामों में अपने आप को देते हैं परमेश्वर पिता। किसी भी अधर्म के कामों को प्रभु हमारे लोगों को इस्तेमाल न करे प्रभु, ऐसे विनती और याचना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, आमेन आमेन। बी ब्लेस्ड ओ लॉर्ड, ब्लेस एवरी ईच वन लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक्स यू लॉर्ड, योर माइटी एंड वंडरफुल नेम ऑफ जीसस ओ लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।